नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 विस्टास बुक का थर्ड लेसन, जिसका टाइटल है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंतिम छोर तक की यात्रा, जिसको तिसानी दोषी जो है उसके द्वारा इसको लिखा गया है। और आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेसन को। बिफोर यू रीड, पार्ट पढ़ने से पहले जो है हम यहाँ पर कुछ लाइनें जो है दे रखी है उनको देखते हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यदि आप ये जो प्लैनेट जो है, जिस ग्रह के ऊपर हम रहते हैं, इसके प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू, कि अंटार्कटिका वह जगह है, वह स्थान है जहाँ पर आपको जाना चाहिए। बोन वोएज, वोएज जो है वो यात्रा के लिए आता है। बोन वोएज जो है एक शब्द है जिसका मतलब होता है आपका अभिवादन करने से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेसन को। अर्ली दिस ईयर, कि इस साल के शुरुआत में, आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड ए रशियन रिसर्च वेसल। अबोर्ड का मतलब होता है पास में यानी निकट। मैंने रशियन वेसल यानी जहाज़, कि मैंने रशियन रिसर्च वेसल जो था उसके नज़दीक अपने आप को पाया। और उस जहाज़ का, उस वेसल का नाम है अकेडमिक सोकाल्स्की। हीडिंग टुवार्ड्स, हेड जो है वो हेडिंग टुवार्ड्स, हेड जो है वो सिर के लिए आता है, हेडिंग टुवार्ड द कोल्डियस्ट ड्राइएस्ट विंडियस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। उसने अपना सिर जो है, अपना रुख जो है वो संसार के सबसे कोल्डियस्ट ठंडे, ड्राइएस्ट सबसे सूखे, और सबसे विंडियस्ट यानी जहाँ पर सबसे तेज़ हवाएं चलती है, उस कॉन्टिनेंट, उस महाद्वीप जो है उसकी तरफ जो है अपना रुख कर रखा था। माई जर्नी बिगेन्स 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। और मेरी जर्नी जो है वो मद्रास के जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में, यानी उत्तरी जो अक्षांश है, 13.09 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, वहाँ से मद्रास से जो है इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। एंड इन्वॉल्वेड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। और उसकी यात्रा के अंदर जो है, उस यात्रा में यानी मद्रास से निकल कर जब ये अंटार्कटिका पहुँचते हैं तो उस दौरान ये 9 टाइम जोन जो है उनको क्रॉस करते हैं। 6 चेक पॉइंट्स, 6 जगह जो है वो चेक पॉइंट्स बने हुए थे जहाँ पर वीज़ा वगैरह जो है इनके चेक होते हैं। 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, 3 बड़े बड़े समुद्र जो है वो आते हैं। एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर्स, और इतने ही इकोस्फेयर्स, इकोस्फेयर्स जो है वो जो वनस्पति और जो जीव जंतु से मिलकर के जो है वो बनता है इकोस्फेयर। तो उन्होंने इतने जो है चीज़ों को पार करके वो अंटार्कटिका पहुँचते हैं। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, आई हैड बिगन ट्रेवलिंग ओवर 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship। कि जब मैंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर जब फुट रखा था तो मैं उस समय तक 100 घंटे की यात्रा कर चुकी थी। कॉम्बिनेशन यानी मिला करके, जिसमें किस किस की यात्रा है, कार से, एरोप्लेन से और शिप से, तीनों चीज़ों से मिला करके 100 घंटे का लंबा सफ़र तय करके वो जो है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पहुंचते हैं। My first emotion on facing Antarctica's expansive wide landscape and uninterrupted blue horizon was relief। और लेखिका जैसे ही अंटार्कटिका में पहुंचती है तो वो कह रही है कि उसका फर्स्ट इमोशन जो है, उसकी फर्स्ट जो भावावस्था है वो फेस करती है अंटार्कटिका के एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब वैसे महंगा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो विशाल वाइट लैंडस्केप, यानी जो विशाल वाइट जो दृश्य वहाँ पर वो देखती है, उसको देख करके एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वाज रिलीफ, उसको देख करके वो राहत महसूस करती है। अनइंटरप्टेड यानी जिसके बीच में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। ब्लू हॉरिजन, हॉरिजन जो है वो जहाँ पर स्काई और लैंड जो है वो मीट होते हुए, मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको हॉरिजन बोलते हैं। तो उसको देख करके उनको राहत जो है, रिलीफ महसूस होती है। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और इसके पीछे पीछे जो है तुरंत ही उनको प्रोफाउंड यानी गंभीर प्रकार का जो है, एक प्रकार का वंडर, आश्चर्य जो है उस जगह को देख करके होता है। अब ये आश्चर्य कैसा आश्चर्य है? वंडर एट इट्स इमेंसिटी, कि इसकी विशालता को देख करके उसको आश्चर्य होता है। इट्स आइसोलेशन, इसकी जो निर्जनता जो है, इसका जो एकाकीपन जो है उसको देख करके उसको आश्चर्य होता है। बट मेनली एट हाउ देयर कुड ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। और इसके साथ साथ इस बात को सोच करके भी उनको जो है वो वंडर होता है कि कोई समय था
जब अंटार्कटिका और इंडिया जो है वो एक बड़े लैंड मास का, जिसको गोंडवाना लैंड कहते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि उसका दोनों ही ये जो है अंटार्कटिका और इंडिया जो है वो पार्ट हुआ करते थे। तो ये चीज़ों को देख करके जो है वो लेखिका को बहुत ज़्यादा जो है वो वंडर होता है। अब अगला जो पॉइंट आता है इसमें आता है पार्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी इसमें कुछ हिस्ट्रिकल जो चीज़ें हैं वो बताई गई है उस गोंडवाना लैंड और उसके बारे में। तो 650 मिलियन ईयर अगो, कि लगभग 650 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है, ए जाइंट अमालगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, कि लगभग एक विशाल, जाइंट यानी विशाल, अमालगमेटेड जो है इसका मतलब होता है मिश्रित, साउदर्न यानी दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट जो है जिसका नाम गोंडवाना जो था वो एग्जिस्ट करता था, वास्तव में वो अस्तित्व के अंदर था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका आज का जो अंटार्कटिका है उसके चारों ओर रफली रूप से जो है वो फैला हुआ था, यानी अंटार्कटिका के चारों ओर कुछ और क्षेत्र मिला करके जो है वो 650 साल पहले, 650 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है वो गोंडवाना लैंड जो है वो एग्जिस्टमेंट में था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट, उस समय जो चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, अलग थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव ऑन द ग्लोब सीन, और ग्लोब के ऊपर अभी तक मानव जो है उनका विकास नहीं हुआ था, यानी मानव का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और इस समय जो है वो क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म था। ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, और बड़ी संख्या में वैरायटी यानी जो अलग अलग प्रकार के, फ्लोरा यानी जो पादप वर्ग होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के खूब सारी वनस्पतियाँ थी, और फ्योना जिसके अंदर पशु जो वर्ग होता है उसके लिए फ्योना शब्द है। तो उनकी क्या थी, प्रचुरता थी, वैरायटी थी, यानी अलग अलग किस्म के वहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु विद्यमान थे, लेकिन मानव का अभी तक जो है वो विकास नहीं हुआ था। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, और लगभग आज से 500 मिलियन पहले जो है वो गोंडवाना जो है वो फलीभूत होने लग गया था, उसके अंदर जो है उसने प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया था, संपन्न होने लग गया था। बट अराउंड द टाइम, और उसी समय के लगभग, व्हेन द डायनासोर वर वाइप आउट, और उसी समय डायनासोर जो है वो वहाँ से समाप्त हो गए थे। एंड द एज ऑफ मैमल्स गोट अंडर वे, और उस समय जब मैमल्स की जो है, मैमल्स यानी जो स्तनपायी जो होते हैं, जो यंग वंस को जो जन्म देने वाले होते हैं, मैमल्स स्तनधारी जिसको कहते हैं, जिसमें ह्यूमंस भी होते हैं, तो वो अपने रास्ते में थे, यानी मानव का अभी विकास होने ही वाला था, उनका जन्म जो है अभी होने वाला था, उस समय की बात है। द लैंड मास वाज फोर्सेड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, उस समय उस लैंड मास को, यानी बड़ा गोंडवाना लैंड का जो भाग जो था उसको इंटरनल फोर्स जो है उसने फोर्स किया, ताकत ने उसको अलग अलग कंट्रीज़ में जो है वो टूट जाने के लिए। सैपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और उस ग्लोब को आज हम देखते हैं, यानी गोंडवाना लैंड जो है उसके कुछ टुकड़े, जैसे भारत का नॉर्थन साइड जो है, ईस्ट साउथ साइड जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, तो उस समय से ही टूट करके ये अलग हुआ था और आज वो है इंडिया बना हुआ है। इसी प्रकार से गोंडवाना लैंड के कई और टुकड़े भी थे जो आज हम अलग अलग हिस्सों के रूप में उसको देखते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ, कि आज अंटार्कटिका को देखना जो है, इज़ टू बी ए पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, वो इतिहास का एक भाग है। टू गेट ए ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, और उसको देख करके हम ग्रास्प करते हैं, हम समझते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हीडिंग, और किस तरफ जो है हम अब जा रहे हैं, यानी हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, वो हमें अंटार्कटिका के इतिहास को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है, या वहाँ जा कर के हम देखते हैं तो पता चलता है। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सेल्स, और वहाँ जो है वो कॉर्डिलेरियन फोल्ड जो हैं, यानी ये अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं, अलग अलग युग हैं, तो उनके महत्व को जो है प्री कैम्ब्रियन युग जो है, उनकी जो ग्रेनाइट से बनी हुई शील्ड जो है, चट्टानें जो है, उनको जो है हम अंडरस्टैंड करते हैं, उनके महत्व को समझते हैं। इसके अलावा ओजोन और कार्बन जो है, ओजोन परत का क्या महत्व है, कार्बन जो है उत्सर्जन से ओजोन का नुकसान हो रहा है, ये सब बातों को, उनके सिग्निफिकेंस को हम समझते हैं। इवोल्यूशन, कि किस प्रकार से जो है वो सभ्यताओं का विकास हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, और किस प्रकार से उनका विलुप्त हुआ है, यानी वो अभी हम देखते हैं जिस प्रकार से वहाँ पे बताया गया कि मैमल्स का जो है वो प्रोग्रेस होने वाली थी, और किस प्रकार से डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे थे, विलुप्त हो रहे थे।
व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट, जब तुम उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो, दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स अगो, जो बहुत लंबे साल पहले जो है, मिलियंस ईयर्स में जो है वो ये घटनाएं हुई थी, जब उनके बारे में सोचते हो, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बोगलिंग, तो इस बात से आपका जो है वो दिमाग एक प्रकार से माइंड बोगलिंग हो जाता है, यानी चकरा जाता है आपका दिमाग जो है, इतना आश्चर्यजनक ये चीज़ें हैं। इमेजिन, कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थ वर्ड्स, इंडिया अभी भी जो है वो पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है नॉर्थ की तरफ, उत्तर की दिशा में जो है वो इंडिया अभी भी जो है वो पुश कर रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशियन बकल इट्स क्रेस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, और इधर जो है वो एशिया की तरफ जो है ये क्या कर रहा है, जैमिंग कर रहा है। जैमिंग का मतलब भी जो है पुश करना एक प्रकार से, जो है वो एशियन, यानी कहने का मतलब इधर आपका जो एशियन और इंडियन प्लेट जो आपस में टकरा रही है, और दोनों प्लेटें जब आपस में टकराती है और संपीड़न से जो है यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण, हिमालय जो है उनका निर्माण हुआ है। और अभी भी ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे दोनों प्लेटें आपस में समीप आती जा रही है, और इससे हिमालय जो है अभी भी उसकी ऊंचाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। साउदर्न अमेरिकन ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, कि साउथ अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका जो है, ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, वो नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करने के लिए एक प्रकार से सोया हुआ है। ओपनिंग अप द डार्क पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सरकम पोलर करंट, सरकम पोलर यानी जो पोलर जो होते हैं, ध्रुवों की तरफ चलने वाली जो करंट होती है, जो धाराएं होती है, उनके बारे में आया है। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीज, वो जो ध्रुवों से चलने वाली ठंडी जो चलती है, आपकी करंट्स जो चलती है, धाराएं जो चलती है, वो अंटार्कटिका को फ्रीज रखती है। डिजोलेटेड, वो उनको निर्जन रखती है। एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, संसार के एकदम मध्य में, एकदम बॉटम के अंदर, एकदम नीचे। फॉर ए सन वर्सिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, और यहाँ पर लेखिका अपने बारे में बता रही है कि मेरी जैसी जो साउथ इंडियन, जहाँ पर सन की वर्शिप की जाती है, जहाँ पे सूर्य की पूजा की जाती है। 2 वीक्स इन ए प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोरेड इज सीलिंग प्रोस्पेक्ट, यानी वहाँ पर जो है वो एक तो सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो और साउथ इंडियन पीपल्स होते हैं वो सुबह सुबह जो सूर्य को नमस्कार करना, उनके जो अर्घ देना, ये जो प्रक्रियाएं चलती है। और दूसरा जो है वो 90% उसका जो क्षेत्र जो है वो अर्थ की जो, यानी 90 पर पूरे पृथ्वी की जो 90% जो आइस है वो उसी जगह पर स्टोरेड है, इकट्ठी की गई है। चिलिंग, जो चिल यानी ठंडा कर देना, प्रोस्पेक्ट यानी वो एक प्रकार से कंपकंपी पैदा कर देती है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुमलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, यानी जो हमारे शरीर में जिस प्रकार से फंक्शन होते हैं, जो उपापचय क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती है, न केवल उनको प्रभावित करती है, बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, वो हमारी जो कल्पनाएं जो होती है उनको भी प्रभावित करती है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल, और ये उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से कोई बड़ी सारी जाइंट पिंग पोंग बॉल होती है, जो बॉल होती है वो एकदम वाइट होती है, उसके ऊपर चलने जैसा यहाँ पर प्रतीत होता था। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मैक्स मार्कर्स, जहाँ पर किसी भी प्रकार से ह्यूमन के मार्क्स नहीं थे, कोई भी चिन्ह वहाँ पर जो है नहीं थे। नो ट्रीज, कोई वहाँ पर पेड़ नहीं है। बिल बोर्ड्स जो है वो नोटिस बोर्ड होते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई नोटिस बोर्ड नहीं है। बिल्डिंग्स नहीं है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, कि आपका जो नज़रिया क्या है, जो अर्थली जो नज़रिया है उसको वहाँ पर जा कर के आप लूज़ कर देते हो। एंड टाइम हेयर, और समय के बारे में भी वहाँ पर आपको जो है वो पता नहीं चलता है। द विजुअल स्केल्स रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, और वहाँ पर जो विजुअल्स दिखाई देते हैं, दृश्य आपको दिखाई देते हैं, वो उनकी रेंज होती है माइक्रोस्कोपिक यानी छोटी चीज़ से लेकर के माइटी यानी शक्तिशाली चीज़ें जो है आपको वहाँ पर विजुअल होती है, दिखाई देती है। मिजेज एंड माइट्स, ये माइट्स जो है टर्माइट वगैरह कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं। टू ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल आप जानते हैं समुद्री मछली होती है जो बहुत बड़ी होती है। एंड आइसबर्ग एज बिग एज कंट्रीज, और इतने इतने यानी छोटी से, यानी माइट से लेकर के छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर के बड़े बड़े ब्लू व्हेल, आइसबर्ग जैसी जो शेप्स जो हैं, स्केल जो है आपको दिखाई वहाँ पर देती है। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज बेल्जियम, और वहाँ पर जो
आइसबर्ग जो है, आइसबर्ग यानी बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं, उनको आइसबर्ग बोलते हैं। तो वो जो है सबसे बड़ा जो रिकॉर्डेड किया गया आइसबर्ग है, वो उसका जो आकार है वो बेल्जियम जो एक देश है उसके जितना बड़े आकार के वहाँ पर बड़े बड़े आइसबर्ग हैं। यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पे छोटी से छोटे जो जानवरों से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ें आपको वहाँ पर विजुअल्स के रूप में दिखाई देते हैं। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 ओस्ट्रल समर लाइट्स। और लगातार जो है वो दिन गुजरते गए और वहाँ पर जो है वो ओस्ट्रल समर लाइट जो है वो रहती है, क्योंकि वो नॉर्थ पोल की तरफ जो है साउथ पोल की तरफ है, तो वहाँ पर जो है वो 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। सूर्य वहाँ पर नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ओस्ट्रल समर लाइट जो है वहाँ पर जो है वो प्रेजेंट रहती है। एंड एन ए यूबिक्वेटस साइलेंस, और यूबिक्वेटस का मतलब जो सर्वव्यापी आप कह सकते हैं, सभी जगह व्याप्त जो है वो साइलेंस होती है। अनइंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांचेज और कैल्विंग आइस शीट्स कंसंट्रेट द प्लेस। और अनइंटरप्टेड जो है वो वहाँ पर साइलेंस है। कभी कभी जो है वो ओकेजनली जो है एवलांच आते हैं। एवलांच जो है वो क्या होते हैं भी, किसी बर्फ़ का स्लाइड करना पहाड़ियों के ऊपर, जैसे अपने भी यहाँ पर जो है कई बार जम्मू कश्मीर के जो ऊपरी जो भाग है, चोटियाँ जो है, वहाँ से एवलांच जो है वो आते हैं। बर्फ़ जमी हुई नीचे टूट करके गिरती है तो उसको एवलांच बोलते हैं। और इसी प्रकार से जो है वो कैल्विंग आइस शीट जो है, यानी बर्फ़ के जो बड़ी बड़ी शीट जो होती है उनका टूटना जो है वो कई बार इस साइलेंस को जो है वो तोड़ता है। कंसंट्रेट द प्लेस, इस स्थान को जो है वो कंसंट्रेट करता है, यानी यहाँ पर ध्यान जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है। इट इज़ एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। और यहाँ पर जाकर के आप जो है वो फोर्स हो जाते हैं कि जो अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है उसको समझने के लिए, उसके कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन जगह आपके लिए हो सकती है। एंड फॉर ह्यूमंस, और मानव के लिए, द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, जो प्रोग्नोसिस जो है वो मानव के लिए अच्छा नहीं है।